हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसे पता है 11वीं क्लास है हमारी। पॉलिटिकल साइंस हम लोग आपका देख रहे हैं और आज हम लोग उसके जो आपका राजनीति विज्ञान के जो आपके मूलभूत आपके सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे। क्लियर है? और उसी का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। दो बुक हैं हमारी, तो आज सबसे पहले हम लोग पहली बुक पे प्रारंभ करेंगे जिसमें हम लोग आपका समानता, धर्म, निरपेक्षता, ये वाले जो आपके चैप्टर हैं इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, पहले नंबर का हमारे पास आपका चैप्टर है और इसी जो चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं गौर करके। तो चैप्टर हमारे सामने है, चैप्टर है अध्याय 1 और इसी को हम लोग आपका गौर करके बहुत अच्छे से इसको हम देखेंगे और एक एक करके हम लोग इसमें सारी बात जो है इम्पोर्टेंट चीजें हम इसमें से पढ़ेंगे इसकी। सबसे पहले देखिए, अध्याय के विषय में देख रहे हैं कि अध्याय 1 क्या है। फिर उसके बाद राजनीतिक जो आपके सिद्धांत हैं, इन राजनीतिक आपका सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, और इसी में हम सारी चीज़ों को बहुत गौर करके अपने चैप्टर के माध्यम से एक एक करके हम इनको गौर करके देखेंगे। क्लियर है? तो पहला परिचय पढ़ रहे हैं और इस परिचय को ही गौर करें। कह रहे हैं मनुष्य दो मामलों में द्वितीय है। द्वितीय मतलब दो है, दो मामलों में द्वितीय है। उनके पास विवेक होता है और अपनी गति गतिविधियों में व्यक्त करने की योग्यता होती है। पहली बात तो विवेक है और दूसरा, अगर वो कोई भी गतिविधि यानी कि एक्टिविटी करते हैं तो उस करने में वो क्या होते हैं, योग्यता होते हैं। उनके पास भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। अन्य प्राणियों में इंतर मनुष्य अपने अंतर भाव भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। वह जिन्हें इच्छा और वांछनीय माने जाते हैं, उन्हें विचारों को साझा कर सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं। उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के जुड़े मानव अस्मिताओं के इन पहलुओं को जुड़े होते हैं। इनमें कुछ खास बुनियादी विश्लेषण होते हैं, जैसे समाज को कैसे संगठित करना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्या है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ कौन सा रूप है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित कर सकता है, सत्ता की अपनी नागरिकता को प्रति देनदारी क्या होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है। कह रहे हैं जो आपका नागरिक है उनकी हमारे प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या आपका देनदारी है, इस देनदारी को हमको आपका देखना है। ठीक, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है कि राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित के पर विचार करता है। पहली बात क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह से आपके प्रश्नों की क्या करता है, पड़ताल का मतलब होता है जांच करता है कि राजनीतिक जीवन में के अंतर्गत हमारी समानता और जो न्याय है, जो उनके मूल्य हैं उनके बारे में सुव्यवस्थित करने की बात करता है कि किस तरह से हमें वहाँ उनको व्यवस्थित करना है, क्या सारी चीजें होंगी, इनके विषय में आपका पड़ताल भी करता है। अब देखिए, कह रहे हैं सुव्यवस्थित रूपों से विचार करता है और यह अन्य संबद्ध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ राजनीतिक चिंतकों के केंद्रों में रखकर अवधारणा की मौजूदा परिभाषा को प्रकट करता है। विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं और स्वतंत्रताओं या समानताओं के विस्तार का वास्तविक परख रखता है। आगे जाकर यह देखा गया है कि वर्तमान परिभाषा कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान सरकार नौकरशाही नीतियों का अनुपालन कर लोकतांत्रिक बनाने के लिए समग्र उत्पन्न किया गया है। राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत करने से सोचा गया है और सामाजिक घटनाओं के लिए आपका सही तरीका आका गया है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, इसी में ये था आपका परिचय। अब है राजनीति क्या है। आप कहते हैं पॉलिटिकल क्या है, आप किसको राजनीति कहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग तरह की राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीति पदाधिकारी कह सकते हैं कि जो लोग आपका पॉलिटिकल पावर में होते हैं या कोई जिनके पास पद होता है, आप उन्हें पदाधिकारी कह सकते हैं। राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। पता होना चाहिए कि जो आपका राजनीति है एक प्रकार की जनसेवा है।
राजनीति से जुड़े लोग अन्य राजनीति के दांव पेच से जुड़े हैं। आवश्यकता और महत्व को पूरा कर चुके कुचक्र में लगे हैं। कई लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते झूठे वायदे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और विभिन्न प्रकार के तोड़ जोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता और रत और घृणा के रूप में हिंसा पर उतारू होता है, वे राजनीति का संबंध घोटाले से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को संसाधनों को लगाने में लोगों को देखरेख में, तो हम कह सकते हैं कि वे राजनीति कर सकते हैं। यदि हम एक क्रिकेट टीम को क्रिकेट बनाने के लिए जोड़ तोड़ करते या फिर किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा गिरफ्तारी की किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉक्स की राय हाँ मिलाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि गंदी राजनीति कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई अपने पिता की हैसियत का उपयोग कर रहा है, दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे बॉस की हाँ में हाँ कर रहा है, तो हम कह सकते हैं वो क्या कर रहा है, गंदी राजनीति कर रहा है। बोलते हैं ना कि ऑफिस में कहीं भी काम चलता है, कोई किसी के अंदर रहता है, कोई किसी की, इस तरह से अलग अलग चुगलियां होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का है। ठीक है, देख चुके हैं इतना, आप आगे बढ़ें और थोड़ा सा हम इसको और गौर करके देखेंगे। हमने कहने लगे हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूं। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर क्या कहते हैं कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं राजनीति से दूर रहता हूं। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी अपनी मुसीबत के लिए राजनीति को ही आपका कोसते हैं। कुछ भी हो जाए, हर समय हम कोसते किसको हैं? राजनीति को, जो आपके नेता उनको ही कोसते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही इस खेल में सम्मिलित होते हैं, वे वैसे ही अपने इस खेल की जरूरतों के अनुसार ढालते हैं। इस प्रकार हमारा सम्मान राजनीति के परस्पर विरोधी छवि से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गति है? इससे हमें अलग रहना चाहिए, पीछे छोड़ना चाहिए। यह इतनी उपयोगिता गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें एक निश्चित में ही शामिल होना चाहिए। और कह रहे हैं कि एक ऐसी गतिविधि है, अगर हमको बेहतर दुनिया बनाने चाहते हैं तो हमें इसमें क्या है, निश्चित ही शामिल होना पड़ेगा। आप देखते होंगे बच्चों, आज का जितनी राजनीति है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बुद्धिजीवी आपका जीवी वर्ग है, जो आपके राजनेता हैं, उन राजनेताओं में भी और जो हमारे कुछ आपके उद्योगपति हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं राजनीति को अच्छा नहीं मानते हैं। और यही विडंबना है कि जो आपका पढ़ा लिखी, जो आपकी एक वर्ग है, एक आपका बुद्धिजीवी वर्ग है, वो आज भी राजनीति से बहुत दूर रहता है। और यही कारण है कि देश में कुशल नेता ना होने की वजह से राजनीति पर हमेशा दाग लगते रहे हैं कि इस तरह की नीति, इस तरह की पॉलिसी। हर बार मैं सबको यही प्रेरित करता हूं कि अगर कुछ पढ़े लिखे लोग अगर आपका राजनीति में जाएंगे तो जरूर वहाँ के देश का, वहाँ के राज्य का, वहाँ के लोगों का भला होगा, क्योंकि वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को, आप बीती घटनाओं को लोगों को महसूस करते हैं, पापा कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का परिचय अगर गांव से रहा ही नहीं है, तो वो गांव की भावनाओं को, गांव की समस्याओं को क्या समझ सकता है? ठीक, क्या कर सकता है? वो गांव की भावनाओं समस्या को क्या समझता है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है, हम कहाँ जोड़ते हैं राजनीति को? हर बात कि अपना निजी स्वार्थ के लिए जोड़ लिया गया। हमने समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाजित अंग है। महात्मा गांधी के बारे में एक टिप्पणी की गई थी, राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। किसने कहा था? ये बात कहा था महात्मा गांधी ने, एक बार आपको टिप्पणी की थी, हमें कैसे झगड़ा हुआ? सांप की कुंडली की तरह। इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय से किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात क्या है? एक हमको पॉलिटिकल संगठन चाहिए और हमको सामूहिक निर्णय के बगैर कोई भी समाज को हम जिंदा जो है आपका नहीं रख सकते। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होगा।
परिवार, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में अनेक सामाजिक संस्था लोगों की जरूरतें और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने में पनपी है। ऐसी स्थिति में हम साथ रहने में उपयोग खोजने में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को कबूल करने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार कैसे बनती है और क्या कार्य करती है, यह राजनीति के दर्शन वाले महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे बड़ी बातें किसके हैं? जो राजनीतिक दर्शन है उनकी एक आपकी महत्वपूर्ण आपकी बात है और हमको इनको देखना चाहिए। लेकिन राजनीति सरकार की वहां क्रियाकलापों तक सीमित नहीं होती। दरअसल सरकार जो भी करती है वह आपका प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक का मतलब है वो आपका रिलेटिव है किसी न किसी चीज से, क्योंकि वह लोगों के जीवन को विभिन्न आपके तरीकों से प्रभावित करता है। हमने देखा है कि सरकार हमारी आर्थिक नीतियां, विदेशी नीतियां और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने के लिए सहायता करती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें अत्यंत वहाँ चीजें जरूरतें नहीं खरीद पाते हैं। बीमारी के लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते। स्कूलों की समय सारणी को प्रभावित हो जाती है। पाठ्यक्रम आपका पूरा नहीं हो पाता। हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके पास अतिरिक्त ट्यूशन की फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर से सरकार और अगर साक्षरता को रोजगार बढ़ाने की नीति बन गई है तो हमें अच्छे स्कूल जाने की और बेहतर रोजगार पाने की अवसर मिल सकते हैं। अगर हम अच्छे से कोशिश करें तो हमें बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जो आपका ये सब देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि सरकार की कार्रवाई पर हम गहरा असर होता है। कह रहे सरकार अगर कोई आपका कार्रवाई करती है तो उसका गहरा असर होता है। हम सरकार के काम को खूब दिलचस्पी से लेते हैं। हमें संस्थाएं बनाते हैं, अपनी मांग जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हमें दूसरों से बातचीत करते हैं, सरकार को निर्धारित लक्ष्यों का आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए, और जब अपनी सरकार की नीतियों के असहमति होते हैं तो हम विरोध करते हैं। वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी हेतु प्रयोजन करते हैं। हमें अपनी प्रतिनिधि की आपकी गतिविधियों के साथ जोश के साथ वाद विवाद विचार विमर्श करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता और घटता है। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षित संगठन न्याय है? हम समझने का प्रयास करते हैं और क्यों पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इसके तरीके में हमें मौजूदा अव्यवस्था और पतन के साथ तर्कसंगत कारण आपके तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया को रचने की आकांक्षा रखते हैं। कैसे रखते हैं? एक बेहतर दुनिया को रचने की आकांक्षा रखते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज में क्या उचित और वांछनीय है और क्या नहीं। इसके बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इससे समाज के चलने वाली बहुविधा वार्ताएं शामिल हैं। उनमें सामाजिक समूह निर्णय करते हैं और एक स्तर में वार्ताओं में सरकार के कार्य और जनता को जुड़ा होना शामिल है। कैसा है? इसमें एक वार्ता और जनता को जुड़ा होना शामिल है। तो दूसरा रास्ता जनता के संगत और उसके निर्णय पर प्रभाव है। जब जनता आपस में वार्ता करती है तो उन्हें सामूहिक गतिविधि में भाग लेते हैं, जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, सामान्य समस्या के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तय की जाती है। तभी की जाती है और जब जनता में राय आपका राजनीति में सहलगन होती है। कैसी होती है आपकी राजनीति में? आपका जनता की राय सहलगन होती है। चलिए थोड़ा सा एक बार आपका देख लीजिए, थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये आपके सिद्धांत है। तभी तो आप देखते होंगे खुद भी कि अगर कहीं राजनीति की बात आती है तो बहुत बच्चे कहते हैं अरे नहीं नहीं, आप यहाँ राजनीति की बात ना करो, सब पार्टियां ऐसी हैं वैसी हैं। ऐसा क्यों है? देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है पूछ लीजिए। देख लिया? चलिए आगे बढ़े। अब कह रहे हैं निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इसे तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है और क्या वांछनीय है और क्या नहीं। इसके बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविधा वार्ताएं शामिल है। इसके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं।
इससे वार्ताओं से मैं आपका सरकार और कार्यकलाप की जनता जुड़ा होना शामिल है। ठीक, ये भी आपका देख चुके हैं। अब इसमें हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत को हम क्या पढ़ते हैं, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसमें हम क्या पढ़ते हैं। यदि हम आप आपस में देखते हैं तो आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा। ये तीन चीज हमको दिखाई देंगी अगर हम सिद्धांत को क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, अगर पढ़ेंगे। लेकिन हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखाई देगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया है और नीति को निर्देशित किया जाता है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्य को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिकी और भारतीय संविधान में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेज की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है। इनका निर्माण उनके विचार और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है, जिनके आपके कौटिल्य और अरस्तु से लेकर आपका रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय तक वाद विवाद क्या है, होता रहा है। पहली ईसा पूर्व से 5वीं ईसा पूर्व तक प्लाटो और सुकरात ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया, राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा बेहतर तंत्र है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया, किसने सिद्ध किया था? सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। कह रहे जो आपका फ्रीडम है वो क्या है? मानव का सबसे पहले मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया था कि समानता उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। कितनी निर्णायक होती है? कि जितनी आपकी स्वतंत्रता निर्णायक है उतनी समानता। आप किसी को आजादी दे दो लेकिन इक्वलिटी ना दो तो वो ठीक नहीं, यानी कि समानता और इक्वलिटी जरूरी है। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तकों को हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता और स्वराज का अर्थ की विवेचना की है। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना और स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया गया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में इस रूप में छुआछूत का निषेध किया गया सिद्धांतों को नीति नेतृत्व में शामिल किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक सरकार के संविधान का आकार ग्रहण किया जाता है। स्वतंत्रता, समानता, लोक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का स्पष्ट करता है। यह कानून का राज अधिक और क्या कह रहे हैं अधिकारों का बंटवारा है और न्यायिक बाप का प्रलोभन जैसी नीतियां की सार्थकता जांच करता है। यह काम को विभिन्न विचारों द्वारा विभिन्न आपके बचाव में विकसित युक्ति से जांच पड़ताल करता है। रूसो, कार्ल मार्क्स, गांधी जी बेहतर राजनीतिज्ञ आपके नहीं बने, लेकिन विचारों की हर जगह खीर दर पीढ़ी दर जगहों पर प्रभावित किया। साथ ही बहुत से ऐसे समकालीन विचारक रहे हैं जो समय में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा ली है। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतों ने हमारे ताजा राजनीतिक अनुभव को छानबीन कर दिया है और उन्हें रुझानों तथा संभावनाओं को आपका चिन्हित किया है। ठीक, कैसा किया है? उनको चिन्हित किया है। लेकिन क्या इन सब ने हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या हमें स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सच में स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से में यह प्रश्न उठना बंद नहीं हुआ है। इसलिए स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र कैसी है? स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन में अनेक मामले में उठते चले आए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र की समानता समान अधिकारों के रूप में बढ़ती है, लेकिन आर्थिक एवं सामाजिक उनकी तरह नहीं। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज के साथ जाति और गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। आप कह रहे हैं कि लोगों के पास राजनीति में आपकी समानता हो, लेकिन गरीबी और जाति के कारण लोगों के अंदर भेदभाव हो चुका हो।
संभव है कि कुछ लोग समाज के विशेषाधिकारी आपका प्राप्त कर चुके हों, कैसे प्राप्त करे हों, और क्या हो, दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक वंचित हों और लोगों को मनचाही लक्ष्य पाने में संभव हो। जब कोई भविष्य में अच्छा रोजगार पाने की, आपकी ज़रूरतों की, आपकी पढ़ाई करता है तो वह असक्षम है और उसके लिए स्वतंत्रता भी दूर-दूर का सपना है। मान लीजिए आपके पास भविष्य में रोजगार पाने की अच्छा नहीं है, तो आप स्कूल नहीं जा सकते। तो स्कूल नहीं गए, आपका मनचाहा लक्ष्य आपको नहीं मिला, तो आपके लिए स्वतंत्रता के क्या मायने रखते हैं? तो हर चीज अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं इस तरह से अगर आप समझोगे, तो सारी चीजें एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं। कैसी हैं? एक दूसरे से जुड़ी हुई। और यही कारण है, जुड़े होने की वजह से आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र एक दूसरे के लिए आपके पूरक के रूप में काम करते आए हैं। हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, तो इतना हम लोग देख चुके हैं। तो फिलहाल एक बार कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस आज आपके लेक्चर के अंतर्गत हमने राजनीतिक विज्ञान के कुछ आपके मूलभूत आपके सिद्धांतों को जानने का प्रयास किया कि राजनीति क्या है, लोग कैसे उससे दूर रहते हैं, लोग राजनीति को क्यों गंदा कहते हैं, लोकतंत्र राजतंत्र में कौन सा जरूरी है, स्वतंत्रता, समानता ये क्या है, और क्या तीनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, या अगर आप किसी को स्वतंत्रता दोगे आप समानता नहीं दोगे, आपने समानता दी लेकिन स्वतंत्रता नहीं दी, समानता स्वतंत्रता दोनों है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। तो क्या इन तीनों के एक साथ मायने हैं, क्या इनको अलग अलग हम लोग आपका देख सकते हैं? आइए हम लोग इसको कल के लेक्चर में अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।